बर्थडे के एक दिन पहले हम निकल गए बर्थडे शॉपिंग पर। तो यहाँ पर सब बहुत एक्साइटेड थे कि बर्थडे शॉपिंग पर चलेंगे करके, स्पेशली बच्चे। और बच्चों को पता है ना कि कहीं बाहर जाना है तो उन्हें उनका बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। तो यहाँ पर मैं और मेरी बेटी थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर उसका भैया शॉपिंग कर रहा था। और वैसे तो लड़कों का शॉपिंग जल्दी हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि लड़कियों की शॉपिंग में बहुत टाइम लगता है। मेरा शॉपिंग देखो कितना जल्दी हो जाएगा। वैसे वो ट्राई कर रहा था वहाँ पर, और मैं और मेरी बेटी थोड़ा सा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो फाइनली शॉपिंग कंप्लीट हो चुका है। फाइनली वो दिन आ गया जिसका हमें बहुत बहुत इंतज़ार था। तो मेरी बेटी का बर्थडे 21 मई को पड़ता है, और हमसे ज़्यादा उनको ये रहता है कि हमारा बर्थडे कब आए और कब हम सेलिब्रेट करें। और जिसका बर्थडे होता है उनसे जो छोटे होते हैं उनको तो और ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि कब किसी का बर्थडे आए तो मैं ही केक कट करूँ। तो ये स्टोरी तो हर घर में होती होगी, मुझे पता है। तो यहाँ पर 21 मई को मेरा बेटे का बर्थडे था, और 20 मई को नाइट टाइम हम सेलिब्रेट कर रहे थे। नाइट हमने थोड़ा हल्का फुल्का डेकोरेशन किया, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड केक लेकर आए थे। तो वो बच्चे तो दोनों सो गए थे मेरे, खाना वाना खाकर एकदम मस्त। वैसे तो नॉर्मल डेज़ में सोते नहीं है, लेकिन उस दिन तो बहुत जल्दी सो गए थे। तो मैं हमेशा जब नाइट टाइम सेलिब्रेशन रहता है तो मैं घर पर केक बनाती हूँ, और जब नेक्स्ट दिन जिस दिन बर्थडे रहता है उस दिन हम इवनिंग बाहर से केक लेकर आते हैं। तो उस दिन मेरे बेटे ने नाइट टाइम पूछ रहा था कि केक मम्मी आप बनाओगी कि मंगाओगे। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं बहुत थक चुकी हूँ, आज मैं केक नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था कि हस्बैंड केक लेकर आने वाले हैं। तो मैंने उसे थोड़ा सा ऐसे देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है, ये सोचकर मैंने उसे ऐसे कह दिया। तो वो भी थोड़ा ऐसे हो गया, क्या मम्मी इस बार केक नहीं बनाया, लेकिन कुछ बोला नहीं उसने। और वो जाकर सो गए, दोनों के दोनों खेल खेल कर सो गए। उसके बाद नाइट टाइम जब केक आया तो हमने डेकोरेशन करके उनको उठाया, और यहाँ पे देखो मेरी बेटी, मैं बात कर रही हूँ मेरे बेटे से, मेरे हस्बैंड से, और साइड से वो पूरा चट कर गई आधा का केक। ये सब उसके पेट में जाता है, लेकिन जो हेल्दी चीज़ होते हैं वो सब उसके पेट में नहीं जाते हैं। खाना तो खाने बोलो तो बाप रे, उसे तो नींद आ जाती है, या फिर बहुत थकावट हो जाती है कि मैं तो खा खा कर थक चुकी हूँ, अब नहीं खाऊंगी मैं, मेरा पेट फटने वाला है, मैं और नहीं खा सकती, ऐसा कहती है वो। तो सबने केक खा लिया एकदम मस्त। नाइट टाइम फुल कैलोरीज हमने बढ़ा लिया अपना, और हम चले सोने। और यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा था, यहाँ पे हम स्प्रे कर रहे थे, तो स्प्रे किया जैसे ही मैंने, उसके बाद ये अपने आप बाहर निकलने लगा। तो एकदम मतलब ऐसी चीज़ों से थोड़ा डर लगता है कि कब फट जाए, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि ये कहीं फट ना जाए। ऐसे तो बर्थडे के बहुत दिनों पहले से हम प्लान बना रहे थे कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, लेकिन मतलब प्लान बना ही नहीं था कि कहाँ जाना है। जिस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था ना, उस दिन आप नहीं मानोगे, उस दिन नाइट तक हमें बिल्कुल पता ही नहीं था कि हम सुबह कहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम निकल चुके हैं, हम फैमिली के साथ, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे 2 बच्चे और मेरी सासू माँ के साथ हम निकल गए हैं। कहाँ जा रहे हैं हम, तो हम साउथ में रहते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस टेम्पल है अरसवल्ली, वहाँ पर हम जा रहे हैं। तो एक्चुअली हम इससे पहले भी 2-3 बार गए हैं, लेकिन उस दिन संडे था तो पता नहीं मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा कि चलो वहाँ चलते हैं। और मतलब वहाँ जाने के लिए भी अजीब, मतलब मन में हुआ, अपने आप ही हुआ कि चलो चलते हैं। तो फिर हमने कहा चलो फिर जब मन में आया है तो फिर चले ही जाते हैं। तो हमने वैसे तो टेंपल बिल्कुल सोचा नहीं था कि जाएंगे, लेकिन हम कहीं और प्लान बना रहे थे, और हस्बैंड मेरे ये कहते हैं कि तुम ही प्लान बनाओ, तुम ही बताओ कि कहाँ जाना है। लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है ना कि एक्चुअली वाइज़ाग में हम सब कुछ ऑलमोस्ट देख चुके हैं, तो कहीं जाना है तो वाइज़ाग से बाहर ही जाना है। तो इसीलिए फिर मुझे कोई आइडिया आता नहीं है, और हम अगर वाइज़ाग से बाहर जाएंगे तो कम से कम एक नाइट तो स्टे करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए फिर इतना लॉन्ग जर्नी नहीं करके सिर्फ सुबह जाकर शाम को आने वाला ऐसा कोई प्लेस नहीं है। ऑलमोस्ट सारे प्लेस हम देख चुके हैं। तो फिर हस्बैंड ने कहा चलो टेंपल चलते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फैमिली के साथ चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। टेंपल जाने के लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, और बस भगवान ने बुलाया और हम चल दिए। हाँ, मेरी बेटी को मैं पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसे वो जो नाम है ना वो प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा था। तो आप भी सुनिए वो कैसे बोल रही है। तो छोटी है ना, अभी उसे पता नहीं है कि कैसे प्रोनाउंस करना है ना। ఎక్కడికి వెళ్తున్నా చెప్పు మరి వినపడలేదా ఏంటమ్మా నువ్వు చెప్పాలి ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అరసవల్లి చెప్పు
హర్షవల్లి హర్షవల్లి కదా అన్నయ్య అయితే ఇదో బాయ్ रोड देखिए कितना सुंदर है ना। ऐसे रोड देखने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही ड्राइव करूं। लेकिन एक सीक्रेट बात आपको बताऊं, मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। पागल समझ रहे होंगे ना मुझे, लेकिन सच में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे रोड में तो मैं आराम से गाड़ी चला लूँगी। कार तो छोड़ो, मुझे तो स्कूटी मैं सीखी हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे एक बारी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो तब से मुझे एक डर बैठ गया है कि नहीं मैं नहीं चला पाऊँगी, या फिर थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा डर लगता है ना किसी को भी, लेकिन सीखना तो है वैसे। और यहाँ देखो भाई बहन का प्यार, ये तो घर पे तो उनका प्यार ऐसे नहीं रहता, ये बाहर आने के बाद ही ये प्यार पता नहीं कहाँ से आ जाता है। नहीं तो वो सो गया था मेरा बेटा, तो उसे सुला रही है वो। तो यहाँ पे इसका टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मेरी चुन्नी लेकर ये खेल रही है। और बचपन में तो सबने ये काम किया होगा, अपनी मम्मी की चुन्नी लेकर खेलना, मैंने भी किया था। तो एक्चुअली बोला जाए तो वाइजैक से जो अरसवली टेम्पल है, हम ऑलमोस्ट रीच हो चुके हैं। ये है स्टार्टिंग एंट्रेंस से। तो ये 2 घंटे का सफ़र है, 2 घंटा या फिर आधा घंटा ज़्यादा भी हो सकता है, तो 2 आवर 30 मिनट्स आप पकड़ लो। तो ये जो टेम्पल है बहुत ही फेमस टेम्पल है, और ये है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम प्लेस में ये जो टेम्पल है वहाँ पर स्थित है। अरसवली टेम्पल किस भगवान के लिए जाना जाता है, तो ये है सूर्य भगवान के लिए जाना जाता है। ये टेम्पल बहुत ही फेमस है, और मैं यहाँ पर ऑलरेडी ये शायद तीसरी या चौथी बार आ रही हूँ यहाँ पर। तो संडे है, तो संडे सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, तो बहुत ही रश रहता है यहाँ पे। और यहाँ पर उस दिन धूप भी बहुत तेज़ थी। तो हम ऑलरेडी यहाँ पर एंटर कर चुके हैं, और यहाँ एंटर करते ही यहाँ पे बहुत सारे मार्केट, मतलब जो खाने की चीज़ें या डेकोरेटिव आइटम्स, प्रसाद, सब कुछ बहुत रहता है, जैसे मोस्टली टेंपल के बाहर रहता है वैसा। इस बार जब मैं आई थी तो इस टेंपल में फ़ोन अलाउड था, और इस बार जब मैं आई हूँ तो टेंपल में फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैं इसलिए आपको दिखा नहीं पाई। मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर मैंने अरसवली का एक व्लॉग शेयर किया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो व्लॉग आप देखकर इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं इस टेंपल के बारे में। अरसवली टेंपल के नज़दीक में ही एक टेंपल है, इस टेंपल का नाम है श्रीकुर्मम टेंपल। ये भी बहुत ही सुंदर टेंपल है, और जो कोई अरसवली टेंपल के दर्शन करने आता है वो इस टेंपल के दर्शन करने ज़रूर आता है। तो लास्ट टाइम भी हम आए थे इस टेंपल के दर्शन करने, और इस बार फिर से आए हैं। तो यहाँ पर ये स्पेशली जो टेंपल है, ये विष्णु भगवान का एक अवतार माना जाता है इस टेंपल को। और ये जो टेंपल है ये भी बहुत प्राचीन, जो कहते हैं बहुत पुराने ज़माने का टेंपल है। और यहाँ पर जो कछुए होते हैं, वो बहुत सारे कछुए हैं यहाँ पे, और उन कछुओं को पाला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंदर बहुत सारे कछुए हैं, और सीरियसली वो इतने आराम से प्यार से हैं। और एकदम सच बताऊँ तो कोई अगर एनिमल हो तो वो एक टॉर्टोइज ही है, जो बहुत ही शांत रहता है, बिल्कुल भी शोर नहीं करता। मैं पहली बार देख रही थी कि ये कछुए खाते क्या हैं, तो मैं तो सोचती थी कि कीड़े मकोड़े खाते होंगे शायद, लेकिन यहाँ तो इन्होंने इसे जो बरबटी कहते हैं ना, वो बरबटी दिए थे, और ये आराम से एक एक बरबटी लेकर, जैसे हम चाउमीन और ये नूडल्स खाते हैं वैसे ही इनके लिए ये चाउमीन और नूडल्स है, आराम से खा रहे थे। और उस तरफ जब जैसे आपने पिछले क्लिप में देखा, वहाँ जब हम खड़े थे तो वहाँ पर ये वो खा रहे थे, कौन सा साग उसे बोलते हैं ना, एक तरह का साग था वो, तो मेरी भाषा में मुझे पता है, हिंदी में मुझे नहीं पता। तो वो साग वो खा रहे थे, तो अच्छा है, वेजिटेबल्स खा रहे थे कछुए। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देख के कि मैंने पहली बार मतलब नॉलेज गेन किया है कि कछुए क्या खाते हैं। तो बच्चे भी देखकर बहुत एक्साइटेड थे। वैसे तो पहले डर रही थी मेरी बेटी इसे चढ़ने के लिए ऊपर, लेकिन जैसे तैसे वो चढ़कर देख रही थी कि कछुए क्या खा रहे थे। हाँ, भी फ़ोन अलाउ नहीं था, लेकिन टेम्पल बहुत सुंदर था। आप भी अगर साउथ आएंगे तो ज़रूर ये टेम्पल आप विज़िट कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी देखकर। और यहाँ से हम फिर चल दिए अपने घर की तरफ। तो हमारे घर से ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 से ढाई घंटा लगता है, तो हम बाई कार ही आए थे। और यहाँ जाते समय हमने यहाँ से कुछ आइटम्स लिए थे। बहुत ही फ्रेशली ये बनाते हैं, जब का तब इनका सेल हो जाता है, कोई स्टॉक नहीं रखते ये लोग। तो बहुत ही टेस्टी था। यहाँ से हमने कुछ आइटम्स लिया और फिर हम सीधे घर की तरफ चले गए। और जाते समय मेरे दोनों बच्चे एकदम थक के, धूप था यार, बहुत ज़्यादा धूप था, और धूप में हम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए और दोनों बच्चे सो गए। और हम जाते समय देखो इतने बादल छा गए कि हमने सोचा कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, थोड़ा तो क्लाइमेट थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन बारिश तो हुई ही नहीं। बादल बस देखने के लिए आए थे, कि हमें डराने के लिए आए थे कि जल्दी घर चले जाओ, लेकिन घर तो चले गए, लेकिन बारिश हुई नहीं।
तो सुबह से इतना बिजी शेड्यूल हो गया कि इसका बर्थडे आउटफिट दिखाना ही भूल गई मैं। तो ये था इसका बर्थडे आउटफिट, और 2 दिन पहले हम गए थे शॉपिंग, तो वहाँ से हमने ये आउटफिट लिया। और गए तो इसके लिए गए थे, लेकिन मैंने भी ले लिया और सबने शॉपिंग कर लिया। गाइज़ यही था मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग। कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर नए हैं मेरे चैनल पे पहले को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, ज़रूर मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी सेफ।